अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नाफिज़ इंग्लिश अकेडमी की तरफ से पेश किया जा रहा है एक वंडरफुल शानदार इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 16 दिनों में बहुत ही जल्द कंप्लीट होने जा रहा है। आज उसका तीसरा लेक्चर है। जैसा कि पहले आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, वर्ड सीख चुके हैं, सेंटेंस सीख चुके हैं और इसी तरह काइंड्स ऑफ द सेंटेंस सीख चुके हैं, इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस सीख चुके हैं और इसके बाद फिर बहुत बड़ी चीज़ आप पर्सनल प्रोनाउंस भी सीख चुके हैं। तो आज आइए, आज हम आ चुके हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश ज़ुबान की चंद बुनियादी इस्तिलाहात क्या होते हैं, इनको देखते हैं। इनके देखने के बाद फिर हम डायरेक्टली चले जाएंगे टेंसेस पर। टेंसेस में जाके आज हम सिर्फ टेंसेस का नक्शा देखेंगे कि 12 टेंसेस बनते कैसे हैं, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजी अंदाज से बनते हैं। तो इन चीज़ों को देख के आज का ये लेक्चर हम ख़त्म कर देंगे। तो तवज्जो कीजिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर क्या सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान की चंद बुनियादी इस्तिलाहात। बुनियादी इस्तिलाहात का मतलब क्या है कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उर्दू में मफ़ूल कहते हैं, मफ़ूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यही हमारे जो क्या है दोस्तों, हमारी यही क्या है भाई, बुनियादी इस्तिलाहात हैं। तो आइए देखते हैं इन इस्तिलाहात को इंग्लिश में क्या हैं इस्तिलाहात। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास शुरू में है फ़ाइल। ओके, फ़ाइल है, फ़ाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और मफ़ूल है, मफ़ूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। फ़ेल है, फ़ेल को वर्ब, इमदादी फ़ेल, एड वर्ब। ओके, यहाँ पर जिन चीज़ों की डेफिनेशन की ज़रूरत होगी, उम्मीद है वो आपने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं और अगर किसी की डेफिनेशन की ज़रूरत होगी वो आपको बता दिया जाएगा, वरना सिर्फ आपने यही नेम ज़हन में रखने हैं बस। वर्ब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, सॉरी फ़ेल को वर्ब कहते हैं, इमदादी फ़ेल को एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह आपने याद रखना है बस। आगे है इसम, इसम को नाउन कहते हैं। ओके, इसमें ज़मीर को प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ज़मीर को क्या कहते हैं, ज़रा सोचें। ओके, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, इसमें ज़मीर को प्रोनाउन कहते हैं। आगे सिफत है, सिफत को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। आगे हर्फ निदा है, हर्फ निदा को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। हर्फ अतफ, इसको हम कहते हैं कंजक्शन। आगे ज़माना, ज़माने को कहते हैं टेंस, जुमला सेंटेंस। और लफ्ज़, लफ्ज़ को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमारी इस्तिलाहात चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आप आ जाएँ। हर्फ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेटर कहते हैं, हाल को प्रेजेंट कहते हैं, मुस्तकबिल को पास्ट कहते हैं और मुस्तकबिल को फ्यूचर कहते हैं, माजी को पास्ट कहते हैं। सॉरी, हुरूफ जारा को प्रेपोजिशन कहते हैं। वाहिद को सिंगुलर कहते हैं, जमा को प्लूरल कहते हैं। बहुत मुश्किल अल्फाज है, देखा ना, पता नहीं आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ईजी हैं, बस आप तवज्जो करें। नर है, इसको मेल कहते हैं, मादा फीमेल है, मुज़क्कर मस्कुलाइन है, मुअन्नस फेमिनाइन है, जेंट्स जेंडर। आप क्या सोच रहे हैं, इंग्लिश डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। ओके, तो आगे मुतकल्लिम, मुतकल्लिम किसे कहते हैं, बोलने वाले, क्योंकि तो मैं मुतकल्लिम हूँ तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। मुखातब, मुखातब किसे कहते हैं, जिससे बात कीजिए, आप मेरे मुखातब हैं तो इसलिए आप सेकंड पर्सन है। अपना नाम भी याद कर लीजिएगा, आज के बाद आपका नाम सेकंड पर्सन है। गायब, गायब होता है थर्ड पर्सन, जिसके मुतालिक बात कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा आदमी है तो वो अब थर्ड पर्सन हो जाएगा। आगे मज़दर, मज़दर को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। क्या होता है भाई, इन्फिनिटिव। आगे यहाँ पर है वो इसम जिसकी जमा बनाने के लिए कायदा हो, वो इसम जिसकी जमा, फॉर एग्जांपल पेन से पेन्स बनाते हैं, वो इसम जिसकी जमा बनाने के लिए कायदा हो तो उसे हम कहते हैं रेगुलर नाउन। ओके, आगे है वो इसम जिसकी जमा बनाने के लिए कायदा ना हो, उससे हम कहते हैं इरेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन कहते हैं वो इसम जिसकी जमा बनाने के लिए कायदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रूथ से टीथ बनाते हैं, मैन से मैन बनाते हैं। आगे हमारे पास रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, वो फ़ेल जिसकी जमा बनाने के लिए कायदा हो। सॉरी, यहाँ पर जमाबाद सही नहीं है, बल्कि वो फ़ेल जिसकी दूसरी और तीसरी शक्ल बनाने के लिए कायदा हो तो उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। ओके, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है लाइक, यहाँ पे जो है हम ईडी का इजाफा करते हैं। और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं वो फ़ेल जिसकी दूसरी और तीसरी शक्ल बनाने के लिए कायदा ना हो। इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, वो फ़ेल जिसकी दूसरी तीसरी शक्ल बनाने के लिए कायदा ना हो। वो किस तरह की एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब यहाँ पर इसके बनाने के लिए हमारे पास कोई कायदा नहीं है। ओके, ये थे हमारे चंद क्या थे, बुनियादी इस्तिलाहात, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपने याद करने हैं, आपका काम है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा देखें, याद करते जाएं और इंग्लिश फिर बोलते जाएं। आगे हम इंशाल्लाह बोलेंगे भी सही। तो आगे यहाँ पर आपके सामने है टेंस। टेंस कहते हैं ज़माने को। ओके, तो टेंस की तारीफ़ क्या है, पहले तारीफ़ देखते हैं, फिर इसकी किस्में देखते हैं। वो जुमला डेफिनेशन कहते हैं इंग्लिश में और तारीफ़ होगी ये उर्दू में।
तो डेफिनेशन इसकी क्या है, वो जुमला जिसमें फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो और वो काम अमल या हरकत का टेंस कहलाता है, और वो काम अमल या हरकत का है टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये अमल हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये हरकत हो रही है, आप जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है भाई, ये काम हो रहा है, ये अमल या हरकत हो रहा है, तो इसी को हम टेंस कहते हैं। और ये फिर मुख्तलिफ टेंस होते हैं। ओके, वैसे टेंस का मीन ज़माना है, लेकिन ये इस्तिलाह है जो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर है जैसे, अब यानी एग्जांपल यहाँ पर बताई जा रहा है, मैं कहता हूँ मैं तिलावत कर रहा हूँ, अब हम इसको टेंस कहेंगे क्योंकि तिलावत कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मूविंग हो रहा है, ये काम हो रहा है। मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर भी यही चीज़ है, काम है, खेलना एक मूविंग हो रहा है, अमल हो रहा है। मैं सबक सुन रहा हूँ, ये भी मूविंग अमल हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, जाने का अमल हो रहा है, हरकत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस किस्म के जुमलों को हम कहते हैं टेंस। अब इनकी अपोजिट एग्जांपल क्या होगी, आप कहेंगे वो कैसी एग्जांपल है जो इनके खिलाफ है कि वो टेंस ना बने। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है। मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, अब इसमें कोई काम है, मैं ठीक हूँ, इस जुमले में कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलने में तो हो रहा है लेकिन बात जुमले की हो रही है। मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा बहुत अच्छा पेन है, मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल न्यू है, मैं कहता हूँ ये कुर्सी अच्छी है। तो अब इनमें मूविंग है, जुमलों में नहीं है। मैं तिलावत कर रहा हूँ, अब इसमें तो हो रही है ना मूविंग, तो इसको हम टेंस कहते हैं। जो बाकी है उनको हम और नेम देते हैं, जब काम आएगा तो उनको भी हम देख लेंगे। तो आगे चले, ये टेंस की डेफिनेशन के बाद हम कहते हैं कि भाई कुल टेंस जो होता है ना वो 12 होते हैं। कितने टेंस होते हैं, याद कर लीजिएगा, 12 टेंस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, बहुत आसानी के साथ समझ आने वाले हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो वो बनते 12 किस तरह हैं, बस ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचें, आज आप सोचते रहें, कल आप सुने, शायद आपसे बन जाएं। ऐसी बात नहीं है, अभी अभी आप समझ लें, बस 2 मिनट आप दे दें, 3 मिनट दे दें तो अभी समझ लें। तो यहाँ पर हमारे पास शुरू में होते हैं 3 टेंसेस। शुरू में कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट होता है, नंबर 2 पास्ट होता है, और नंबर 3 फ्यूचर होता है। आप इनके मीनिंग भी देख रहे हैं। प्रेजेंट का मीन हाल होता है, पास्ट का मीन माजी होता है, और फ्यूचर का मीन क्या होता है, मुस्तकबिल होता है। फ्यूचर का मीन क्या होता है दोस्तों, मुस्तकबिल होता है। ये बात हो गई क्लियर। अगली बात ये है कि हम इनको 12 कैसे बनाते हैं। बस मैं आपको बिल्कुल अगर सिंपल सी बात कह दूं, आप इन 3 को 4 के साथ ज़रब दे दो तो 12 बन जाते हैं। ज़रब कैसे देनी है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एरो लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसी प्रेजेंट को उठा के हम इस इंडेफिनेट जो लिखा हुआ इसके सामने रखेंगे, ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर इसी प्रेजेंट को उठा के फिर हम रखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूस पर। फिर इसी प्रेजेंट को उठा के हम परफेक्ट के सामने रख देंगे। फिर इसी प्रेजेंट को उठा के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सामने रख देंगे। तो इस तरह इस प्रेजेंट की 4 किस्में बन जाएंगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4 किस्में हो गई। अब इनके नाम क्या है उर्दू में, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाल है, इसी हाल को उठा के इसके सामने रख देंगे, ये बन जाएगा हाल मुतलक। और फिर इसी हाल को उठा के इस जारी के सामने रख देंगे, ये बन जाएगा हाल जारी। जिस तरह इस प्रेजेंट को उठा के यहाँ पर रख रहे थे इंग्लिश के शुरू में, तो इसी तरह इस हाल को उठा के इसे उर्दू के शुरू में रखते जाएंगे, मीन बनता जाएगा, मुकम्मल होता जाएगा, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो हाल को उठा के मुतलक के शुरू में रखा, हाल मुतलक। इस हाल को उठा के किस में रखा, जारी के शुरू में, तो हाल जारी। हाल को उठा के मुकम्मल के शुरू में रखा, हाल मुकम्मल। और फिर इस मुकम्मल जारी के शुरू में रखा, तो ये बन गया हाल मुकम्मल जारी। तो ये हो गए हमारे 4 टेंसेस। बाकी 8 रहते हैं, वो आएंगे कहाँ से, अभी उनको भी तैयार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास अपनी शाप है टेंसेस तैयार करने की। तो यहाँ पर जिस तरह हमने इस प्रेजेंट को उठा के इन 4 के शुरू में रखा था, इन 4 के शुरू में रखा था, उसी तरह अब हम पास्ट को उठा के इन 4 के शुरू में रखेंगे। उसी तरह अब हम इस पास्ट को उठा के भी 4 के शुरू में रखेंगे। और वो कैसे रखेंगे, किस तरह उठाएंगे, बस जिस तरह प्रेजेंट को उठा के रखा है ना, उसी तरह पास्ट को उठा के भी रख देते हैं। बहुत आसान है, यानी गोया कि इसी पास्ट को उठा के इधर रख देते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। पास्ट को उठा के इधर रख देते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। पास्ट को उठा के इधर रख देते हैं, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट को उठा के इधर रख देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अब ये कुल कितने हो गए, 8 हो गए। और ये पास्ट के साथ कैसे बनेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब उर्दू में क्या मीन होंगे, जिस तरह हाल को उठा के उर्दू में शुरू में रखा था, और यहाँ को माजी को भी उठाएंगे, माजी को उठा के यहाँ पे रखेंगे माजी मुतलक, और फिर माजी को उठा के यहाँ रखेंगे माजी जारी, फिर यहाँ माजी को उठा के मुकम्मल के शुरू में रखेंगे माजी मुकम्मल, फिर यहाँ पे आ जाएगा माजी मुकम्मल जारी। ये उर्दू में इनके मीनिंग हो गए। इनकी डेफिनेशन मुकम्मल क्या है वो हमने बाद में पढ़ना है, अभी हम सिर्फ नक्शा देख रहे हैं, बस इसी पे ही आप
आप फोकस करें कि इनके मीन क्या हैं और सॉरी ये उर्दू इंग्लिश में नेम्स क्या हैं और उर्दू में मीनिंग क्या है, बस अभी आप इतना फोकस करें। तो आगे हमारे पास है फ्यूचर। ओके, फ्यूचर किसे कहते हैं? मुस्तकबिल को कहते हैं। फ्यूचर किसे कहते हैं? मुस्तकबिल को कहते हैं। उर्दू में मीन है। अब इसके लिए भी हमने 4 टेंसेस तैयार करने हैं, तैयार करनी हैं कि ये नहीं है। इसके लिए कैसे तैयार करेंगे? बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, बाद में जाके तैयार होंगे। भैया ऐसे तैयार होने वाले नहीं है, ओहो ये तो ऐसे तैयार होने वाले हैं, सॉरी ये कैसे तैयार होने वाले हैं? बस इसी फ्यूचर को उठा के इंडेफिनिट टेंस के शुरू में रखेंगे, फिर इसी फ्यूचर को उठा के कंटिन्यूस टेंस के शुरू में रखेंगे, फिर इसी फ्यूचर को उठा के परफेक्ट के शुरू में रखेंगे, फिर इसी फ्यूचर को उठा के परफेक्ट कंटिन्यूस के शुरू में रखेंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर बात बन जाएगी। यानी शुरू में बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फिर बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर इसी मुस्तकबिल को उठा के उर्दू में रखते जाएंगे, मुस्तकबिल मुतलक, मुस्तकबिल जारी, मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आगे होगी कि सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या मतलब है, चंद बुनियादी इस्तिलाहात का आपने वो भी देख लिए, और इस तरह आपने टेंसेस का जो नक्शा है ज़बरदस्त किस्म का आपने वो भी देख लिया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये टेंसेस किस तरह पढ़े जाते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त पढ़े जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी से याद कर लीजिएगा इस बात को। अमूमी तौर पर जो हम देखने को मिलता है वो इस तरह होता है कि हम सबसे पहले ये टेंसेस पढ़ते हैं। इस तरह हमारी तरतीब होती है। हमारी तरतीब किस तरह होती है दोस्तों? ये है होती है हमारी तरतीब। यानी इन चारों को हम पढ़ते हैं किसके साथ? इस प्रेजेंट के साथ। यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम इस तरह पढ़ते हैं अमूमी तौर पर। लेकिन जो हमारी तरतीब होगी वो आप ये बात याद रख लें। तो हमने पढ़ना इस तरह कि सबसे पहले हमने इन 4 को नहीं पढ़ना है, बल्कि सबसे पहले हमने इन 3 को पढ़ना है। क्या मतलब है इन 3 को सबसे पहले पढ़ने का? इनको पढ़ने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने पढ़ना है सिर्फ इसको। यानी इसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट टेंस को। इंडेफिनिट टेंस को पहले हम किसके साथ पढ़ेंगे? प्रेजेंट के साथ, फिर हम पास्ट के साथ पढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे। इस तरह 3 हो जाएंगे। फिर इसी तरह हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस को। ओके, फिर इसी तरह हम कंटिन्यूस को पढ़ेंगे, फिर इसी तरह परफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी हमारी तरतीब क्या होगी और फिर ये किस तरह चलेंगे। ये तो एक अलहदा ही ज़बरदस्त माहौल होगा। फिर आपको समझ में आएगा टेंसेस इसे कहते हैं, और तमाम टेंशन इंशाल्लाह दूर होने वाली है इंग्लिश की। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, ज़ाहिर है लाइक तो बनता है। कमेंट में आप अपने राय का इजहार भी कर सकते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको कैसे लगा, टेंसेस का ये नक्शा समझ में आया नहीं आया, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गए या नहीं आ गए। और ज़ाहिर है अपने दोस्तों के साथ आप सबक को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर में और इस कोर्स में हिस्सा ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।